नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीजीजेएस शो 2024 शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बेहतरीन आभूषण, अभिनव डिजाइन और अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम ने वैश्विक खरीदारों को आकर्षित किया, महत्वपूर्ण व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा दिया और भारत की बेजोड़ शिल्प कौशल का जश्न मनाया। स्थिरता और उभरते रुझानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीजीजेएस ने आभूषण उद्योग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की। जीजेपीसी ने पूरे भारत में 2 महीने का ऑनलाइन निर्यातक विकास कार्यक्रम ईडीपी शुरू किया है, जो 13 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। निर्यात बाजारों में प्रवेश करने के इच्छुक रत्न और आभूषण निर्माताओं और व्यापारियों को समर्थन देने के लिए तैयार की गई यह पहल प्रतिभागियों की निर्यात बुनियादी बातों की समझ बढ़ाने, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और प्रश्नों के समाधान पर केंद्रित है। जीआईआई ने पुणे में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। डॉक्टर रेड्डी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया और कार्यक्रम के प्रवाह के बारे में बताया तथा ज्वेलर्स को इसकी व्यापक रत्न और आभूषण प्रमाणन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। शैलेश रांका, एमडी रांका ज्वेलर्स और पुणे ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के गायन से हुई, जिसके बाद शैलेश रांका और जीआईआई के ट्रस्टी भगवती भाई पटेल, श्रीपाल भाई देसाई, डॉक्टर एवीआर रेड, सीईओ जीआईआई और प्रदीप पटेल, जीजेईए ने औपचारिक दीप प्रज्वलन किया। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अपने हॉलमार्किंग पहलों के लिए एक सफल वर्ष की घोषणा की, जिसमें पंजीकरण में वृद्धि हुई और उपभोक्ताओं तक पहुंच बढ़ी। 2024 के अपने वर्ष के अंत की समीक्षा में डीसीए ने सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। 1 अप्रैल से 25 नवंबर 2024 के बीच हॉलमार्किंग पंजीकरण में 4% की वृद्धि देखी गई, जो 1,87,936 से बढ़कर 1,95,155 हो गई। मास्टरकार्ड स्पेंडिंग पल्स के अनुसार छुट्टियों के मौसम में यूएस आभूषण उद्योग में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बिक्री में साल दर साल 4% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि त्योहारी अवधि के दौरान एक पसंदीदा उपहार के रूप में आभूषणों की लोकप्रियता को रेखांकित करती है, जबकि कुल खुदरा बिक्री में 3.8% की वृद्धि देखी गई। आभूषणों की बिक्री इस आंकड़े से आगे निकल गई, जो स्पार्कलिंग एक्सेसरीज के लिए मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति पिछले वर्ष की तुलना में वस्तुओं पर बने हुए खर्च के व्यापक अवलोकन के अनुरूप है, जो एक वांछनीय उपहार श्रेणी के रूप में आभूषणों की स्थिति को उजागर करती है। तनिष्क ने सूरत में एक उल्लेखनीय उपलब्धि का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए एक यादगार शाम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सूरत के 1,06,325 परिवारों ने हिस्सा लिया, जो इसकी विरासत का अभिन्न अंग बन गए हैं। दशकों पहले सूरत में कदम रखते ही तनिष्क को खुले दिल से गले लगा लिया गया और जीवन के उत्सवों के प्रति एक स्थायी प्रतिबद्धता स्थापित की। इस कार्यक्रम में तनिष्क के बेहतरीन आभूषणों से सजे सम्मानित ग्राहकों के नेतृत्व में एक आकर्षक फैशन शो का आयोजन किया गया। लोवे लिंटास द्वारा परिकल्पित तनिष्क डायमंड्स सेलिब्रेट्स योर स्पार्कल नामक अभियान एक महिला और उसके आभूषणों के बीच के रिश्ते को दर्शाता है, जिसमें हीरे को सिर्फ सजावट से कहीं ज्यादा के रूप में दर्शाया गया है। तनिष्क के मुख्य विपणन अधिकारी पेल्की शेरिंग ने फिल्म के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए एक बयान में कहा, प्राकृतिक हीरो के लिए हमारी नवीनतम फिल्म तनिष्क में हमारी एक मुख्य मान्यता का विस्तार है कि हीरे दुर्लभ और हमेशा के लिए हैं। बैंक बाजार की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में गोल्ड लोन में सालाना आधार पर 56% की वृद्धि दर्ज की गई, जो होम लोन में देखी गई 18% वृद्धि से कहीं ज्यादा है। मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने गोल्ड लोन की भूमिका पर ध्यान दिया। गोल्ड लोन वित्तीय समावेशन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, जो बिना किसी पूर्व क्रेडिट इतिहास वाले लोगों को ऋण तक पहुंच प्रदान करता है। कई उधारकर्ता इन ऋणों का उपयोग छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए आर्थिक गतिविधि करते हैं, जो को मजबूत करते हैं। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर ने अमृतसर में अपना पहला शोरूम 14वें मॉल रोड व्हाइट एवेन्यू में लॉन्च किया है, जो उत्तरी भारत में अपने रिटेल पोर्टफोलियो में
एक और शानदार शोरूम जोड़ता है। यह शानदार शोरूम 4000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और अमृतसर के जीवंत समुदाय की विविध पसंद को पूरा करने वाले डिजाइन और संग्रह की विस्तृत श्रृंखला के साथ एक असाधारण आभूषण खरीदारी अनुभव का वादा करता है। जीजेपीसी के चेयरमैन विपुल शाह ने आज दिल्ली में आयोजित बजट पूर्व परामर्श के दौरान माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री शाह ने रत्न एवं आभूषण उद्योग की ओर से विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उद्योग की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.